आला हजरत गए मदीनतुल मुनव्वरा और वहां जाने के बाद आप नात लिख रहे हैं, एक नात आप कहते हैं वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए हजार फिरते हैं। और आपके दिल में ये तमन्ना है या रसूल अल्लाह आप तो जिंदा है, मेरा ईमान और अकीदा भी बोलता है आप जिंदा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको असली हालत और असली जो है जिस्मो जिस्मानियत के साथ मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आला हजरत नाम लिख रहे हैं वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए हजार फिरते हैं, लेकिन दीदार नहीं हो रहा अल्लाह के रसूल का। तो आप आखिर में लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। जब आपने ये अल्फाज कहे थे ना तो अल्लाह के रसूल जो है अपनी पूरी जिस्मानियत के साथ नूर वाला जिस्म लेकर हाजिर हो जाते हैं और आप उनको देख लेते हैं। अब हम पूछते हैं आला हजरत से, ए इमाम अहमद रजा आपने तो हुजूर को देखा है, आपने तो हुजूर का दीदार किया है, बताएं तो सही हुजूर है कैसे, बताएं तो सही हुजूर का हुलिया कैसा है, बताएं तो सही हुजूर का चेहरा कैसा है, बताएं तो सही हुजूर की आंखें कैसी है। अब बस ये सुनेंगे इंशाअल्लाह, फिर गुफ्तगू का इख्तिताम है। जब हुजूर आला हजरत से पूछा गया, ए आला हजरत आप ये तो बताएं हुजूर का सर कैसा था, आप फरमाते हैं शेरों के अंदर शेर सुने, आप फरमाते हैं वो सर जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, वो सर जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रफात पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा गया बताएं तो हुजूर की जो है पेशानी कैसी थी, आप फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा गया अच्छा बताओ हुजूर की भौएं मुबारका कैसी थी, आप फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा गया बताएं हुजूर की आंख मुबारका कैसी थी, आप फरमाते हैं जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा अच्छा बताओ हुजूर के कान कैसे थे, आप फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा गया बताओ हुजूर सुनते कैसे हैं, क्या हुजूर हमारी भी फरियादें सुन रहे हैं, क्या हम यहाँ पर सुभान अल्लाह अल्लाह के रसूल को पुकार रहे हैं, क्या वो भी सुन रहे हैं। तो आला हजरत फरमाते हैं हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा गया अच्छा बताओ तो फिर हुजूर के होठ मुबारका कैसे थे, आप फरमाते हैं पतली पतली गुले कुत्सु की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा गया अच्छा बताएं हुजूर का हाथ कैसा था, आप फरमाते हैं हाथ जिस वक्त उठा गनी कर दिया, हाथ जिस वक्त उठा गनी कर दिया, बहरे मोजे सखावत पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा गया अच्छा बताओ हुजूर के पैर कैसे हैं, नालैन आपके कदम कैसे हैं, आपके तलवे कैसे हैं, आप फरमाते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत से पूछा गया आज तो हम उसको अच्छा कहते हैं, हम उसको अच्छा कहते हैं, आला हजरत से बताओ आप किसको अच्छा कहते हैं, आप फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा कहिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आला हजरत से पूछा गया आज लोग तो प्रधानमंत्री, आज तो इसको बड़ा कहते हैं, इसको ऊंचा कहते हैं, उसको ऊंचा कहते हैं, आप भी तो कहें किसको ऊंचा कहेंगे, आप कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा कहिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आपसे पूछा गया अच्छा आप ये तो बताएं जो हुजूर के 10 सहाबा थे जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है, उनके बारे में कुछ तो कहें। आप कहते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। आला हजरत से पूछा गया अच्छा हुजूर के मदीनतुल मुनव्वरा के बारे में भी कुछ कहना चाहते हो, आप फरमाते हैं मैं क्या कहूँगा, आप कहते हैं जो काबे में लोग मौजूद थे हाजियों आओ शहींशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहींशाह का रोजा देखो,
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आला हज़रत से पूछा गया, अच्छा यही बात है तो आप बताएं ये ज़मीन किसके लिए है, आसमां किसका है, ये हमारे बदन में ज़बा किसकी है, हमारे बदन में जान किसकी है। आप फरमाते हैं ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो ये शान है मेरे और आपके आला हजरत की और हुजूर सरवर कायनात की। तो जब आला हजरत ने इस तरह से इश्क दिया तो हम भी कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जिसने बद मजहबों के कले ढा दिए, जिसने बद मजहबों के कले ढा दिए, हिम्मते आला हजरत पे लाखों सलाम, हिम्मते आला हजरत पे लाखों सलाम। अब इसको वैसे हम रोक लें, अब जो है इख्तिताम के बाद ही बाद में पिएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद ही जो है मतलब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल 2-3 शेर सुन लें, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबाद मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो अब तक न बोला वो अब बोले, और जो अब भी ना बोलेगा तो वो मैदान महशर में रो रो के बोलेगा, और जो अब बोलेगा उसके लिए मैदान महशर में मेरे आका बोलेंगे। और अगर किसी ने कसम ही खा के बैठी है कि बोलना ही ना है तो भैया कसम खाइए तो मत बोलना, इसलिए कि कसम तुड़वानी भी ना चाहिए। अगर कसम ही खा ली है तो अच्छी बात ना है, फिर उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और अगर कसम नहीं खाई है तो जो है अपने वालिदैन की मोहब्बत में अगर जिंदा हैं तो उनकी उम्र को दराज और लंबी करने के लिए, और अगर जा चुके हैं तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह। नबी की आमद के ताल्लुक से 2-3 अशार पढ़ूंगा, उसके बाद फिर सलात व सलाम पढ़ लेंगे। एक मरतबा और बोले सुभान अल्लाह। नबी मुअज़्ज़म हबीबे मुकर्रम, नबी मुअज़्ज़म हबीबे मुकर्रम, बसद शान खैरुल अनाम रहा है। देखो ये बात ना करो भाई, मैं बहुत दुश्मनी है बात से, डोंट डिस्टर्ब। शुरू में मैंने कहा था हाँ मैं भी यहाँ रोज रोज नहीं आऊँगा, है ना, इसलिए कदर कीजिए, थोड़ी जो है तवज्जो करें। बहरहाल जब हुजूर आ रहे थे ना तो तब ये अशार पढ़े जा रहे थे। सुने नबी मुअज़्ज़म हबीबे मुकर्रम, बसद शान खैरुल अनाम रहा है। फलक से मलक आ, फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, अरे खुदा का दुरूद सलाम आ रहा है। फलक से मलक आ गए हैं ज़मीं पर, खुदा का दुरूद सलाम आ रहा है। नबी मुअज़्ज़म मुनव्वर मुअत्तर, फरिश्तों के लब पर यही था तराना, बसद आशिकाना। मुनव्वर मुअत्तर, फरिश्तों के लब पर यही था तराना, बसद आशिकाना। अरे मुबारक हो ए आ, मुबारक हो ए आ मीना भी तेरे घर, मुबारक हो ए आ मीना भी तेरे घर। अरे रिसालत का माह है तमाम रहा है, मुबारक हो ए आ मीना भी तेरे घर। रिसालत
दौलत कमा है तमाम आ रहा है नबी मुआज़्ज़म। और ये शेर भी सुने और तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोले सुभान अल्लाह। ये देखिए एक एक नेकी आपको वहाँ काम आएगी कि जब आपके नाम आमाल में ना एक एक नेकी की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो उस वक्त अगर आपके ये सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह का हुए अल्फाज पेश किए जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इन जो है अल्फाजों की बरकत से आपकी नेकियों में अल्लाह इजाफा फरमा देगा। जुबा पर नबी का, जुबा पर नबी का जो नाम आ रहा है, जुबा पर नबी का जो नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। पर नबी का जो नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। जुबा पर नबी का, जुबा पर नबी का जो नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। अरे मुसलसल मेरे मुँह, मुसलसल मेरे मुस्तफा पर खुदा का अरे दुरूद आ रहा है, सलाम आ रहा है। मुसलसल मेरे मुस्तफा पर खुदा का दुरूद आ रहा है, सलाम आ रहा है। ये मुआज़्ज़म। और ये आखिरी शेर सुनेंगे, उसके बाद और एक बार पहले बोले या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोले सुभान अल्लाह। आका की मोहब्बत में अगर काला कलोटा बिलाल हबशी भी जाता है, काला कलोटा बिलाल हबशी भी जाता है, तो अल्लाह के प्यारे नबी के इश्क में जो झूम जाता है, तो अल्लाह का प्यारा नबी उसको क्या इनाम देता है वो समाप्त करे। वहाँ ये ना देखा जा रहा छोटा है, गोरा है, काला है, मोटा है, नहीं नहीं, अगर दिल में इश्क मुस्तफ़ा है तो फिर तो दुनिया कहती है जो नबी का गुलाम है वही सबका इमाम है। बस उनका दिल इश्क और मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यार अपने दिल में बसा कर देखें, फिर आप देखेंगे कि दुनिया भी आपके कदम चूमेगी और मैदान महशर में भी आपका बेड़ा पार होता वो नजर आएगा। तो वो शेर सुने, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। है काला कलोटा हबश का जवां जो जमी था वो कल आज आसमां, वो है काला कलोटा हबश का जवां जो जमी था जो कल आज है आसमां, वो जो काला कलोटा, जो काला कलोटा, जो काला कलोटा हबश का जवां जो जमी था वो कल आज है आसमां, वो जन्नत की रानी है, जन्नत की रानी अब उसकी दीवानी है, जन्नत की रानी अब उसकी दीवानी है, जन्नत की रानी है उसकी दीवानी। अरे मोहब्बत में कैसा मकाम आ रहा है, मुअज़्ज़म हबीबे मुकर्रम बसद शान खैरुल
नाम रहा है। बस इन्हीं गुफ्तगू के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। सबसे पहले अल्लाह को हमें एक मानना है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक जानना है, उसके रसूल और अल्लाह पर ईमान लाना है। अल्लाह के रसूल के जैसा कोई दुनिया में ना आया है ना आएगा, बल्कि किसी माँ ने ऐसा बेटा और ऐसा बच्चा अभी तक जना और ना सुबह क़यामत तक जन सकती है। उसके बाद देखिए रसूल से मोहब्बत है तो हमें फिर अल्लाह के रसूल की बातों पर भी अमल करना है। जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा है कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उसको कायम करना है। अल्लाह का कौल है अगर नमाज की बात चले तो पूरी रात इसमें जो है हम गुजार सकते हैं। एक आयत है अल्लाह फरमाता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों पर उनके मुकर्ररा औकात पर फर्ज है, इसलिए 5 वक्त का नमाज बजमात अदा करते रहें, अल्लाह की हम्दो सना करते रहें, अल्लाह और उसके रसूल को मानते और जानते रहें, बड़ों का अदब और एहतराम करते रहें, वालिदैन की इज्जत कर लें, वालिदैन के मकाम को जानें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तो वालिदैन के चेहरे को देखता है अल्लाह उसको एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। जो नमाज पढ़ता है, जो फजर की 2 सुन्नतें पढ़ता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी कि जो घोड़ा तेज रफ्तार के साथ चले तो 70,000 साल तक वो चलता रहेगा, लेकिन उसको इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी 2 सुन्नतें पढ़ने वालों को कि वो घोड़ा 70,000 साल तक एक दीवार से दूसरी दीवार तक भी ना पहुंच पाएगा। इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह उसको अता फरमाता है। इसलिए नमाज भी पढ़ें, रोजा रखें और रोजे आ जाएं, उसके बाद जो है बड़ों का अदब एहतराम करें। जिन हजरात पर ज़कात फ़र्ज है वो ज़कात अदा करें, जिन पर हज फ़र्ज है वो हज को अदा करें, अरकान इस्लाम की पाबंदी करते रहें, बड़ों का अदब एहतराम करें। मुसलमान अहले सुन्नत का ख़ास तौर से ख्याल रखें। अपना अपना जो है मतलब ये ना कि अपना काम बनता अब जो है दुनिया कहीं भी जाए हमें उससे नहीं, बल्कि हम लोगों को भलाई का हुक्म देते रहें, बुराई से रोकते रहें। याद रखें एक दिन इस दुनिया से जाना है तो जाना है। बड़े बड़े साइंसदान आए, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले आए, बस 2 मिनट ये बात करके ख़त्म है। बड़े बड़े जो है यहाँ पर हैरत ज़्यादा आए, उन्होंने भी चाहा और ये कहा कि हम यहाँ पर रह लेंगे, लेकिन ना रह पाए, उन्हें भी इस दुनिया से जाना ही पड़ा। बल्कि एक का जो बहुत बड़े जो है मतलब सुपरस्टार का नाम आता है, बहुत बड़ा वो था और वो उसके साथ कई डॉक्टर रहते थे, बड़े बड़े जो है डॉक्टर उसके पास रहते थे, लेकिन जब मौत ने उसको पकड़ा तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी हाथों को उठा लिया, अब हमारी बस की बात नहीं है। एक ऐसी पीर, देखिए पीर भी हो जाएं आप, अगर पीर की वो जो है मुरीद भी हो जाएं, अगर आप किसी के मुरीद नहीं हैं, बल्कि आजकल ऐसे ऐसे पैर घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक अभी जो है हजरत एक ऐसे पीर साहब हैं, उनका नाम था ज़रीफ बाबा। वो कोई पीर वीर तो थे नहीं, वो कहते थे एक वजीफा करो तुम्हें 150 साल तक अल्लाह जिंदगी देगा। वजीफा ये था या अल्लाहू या ज़रीफू, ऐसा वजीफा करो 150 साल तक जियोगे। जो उस जैसे थे और उसकी बातों में आने वाले थे उन्होंने करा भी, लेकिन बेचारा खुद ही 40 साल की उम्र में चला गया। बेचारा खुद ही चला गया। बताओ जो खुद चला गया तो वो दूसरों को 150 साल तक कैसे जीने का हुक्म दे सकता था। इसलिए देखिए एक दिन जाना है, मौत बरहक है, हर किसी को आना है। जिसने जो है दुनिया में सांस ली है उसे मौत का भी जायका ज़रूर चखना है। मौत आने से पहले तैयारी करो, उससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए हम नमाजें पढ़ लें। इसलिए कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारी कानों में अजान और अकामत होती है, और जब हम चले जाते हैं तो सिर्फ नमाज होती है। तो इशारा करने वालों ने एक इशारा ये भी किया था, अजान और तकबीर के बाद जमात में कितना वक्त रहता है? बड़ा थोड़ा सा, 10 सेकंड बाद 5 सेकंड, इतनी देर में आपके भी इमाम साहब हम सब जो है नियत बांध देते हैं। तो बस इतनी ही हमारी जिंदगी है। अजान और अकामत तुम्हारे भी कानों में हो गई है, मेरे भी हो गई है। अब जो है तैयारी और इंतजार उस वक्त का है कि कब जो है हम आगे पड़े होंगे और इमाम साहब नमाज जनाजा हमारी पढ़ा रहे होंगे। इसलिए कि उस टाइम अजान भी ना होती है
और न तकबीर होती है। अजान और तकबीर पहले हो गई है, अब जमात होनी है, और जमात और अजान और तकबीर में थोड़ा सा वक्त रहता है। अब उस थोड़े वक्त में या तो आप गलत कामों में गुजार दें या अच्छे कामों में गुजार दे, वो आपकी मर्जी है। देखो जी, तुम्हें भी अपनी कब्र में सोना है, मुझे भी सोना है, मेरा बताने का फर्ज है, आप अमल कर लेंगे तो कब्र में रोशनी हो जाएगी, ना करेंगे तो भैया अंधेरा ही अंधेरा होगा, और वहाँ का मामला बड़ा खतरनाक है। बहरहाल टाइम बहुत हो चुका है, इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी बरकरार और आपकी मोहब्बतें बरकरार रहेंगी तो इंशाअल्लाह मैं हाजिर होता रहूँगा। और माशाअल्लाह देखिए, ये हमारे मुहब्बे गिरामी मौलाना रिजवान साहब हमारे भी इमाम है, वाकई हमारे ये, हम इनको वालिद का ही दर्जा देते हैं, बड़े मुहिब हैं और बड़े ही जो है पैकर इखलास मोहब्बत हैं। आप जो है जब तक जो है मैं समझता हूँ कि यहाँ तक पहुँचाना इनकी काविशें कोशिशें हैं। जैसे मैं परवान चढ़ता रहा और पढ़ता रहा, इन्होंने मुझे हौसले दिए, इन्होंने मुझे जो है मतलब हर कदम कदम पर साथ दिया और हर मोड़ पर इन्होंने याद किया। आज इनकी कुर्बानियों पर मैं अपने घर का प्रोग्राम इनके चक्कर में जब कैंसिल करके आ सकता हूँ तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैं फिर जो है इन्हें कितनी अहमियत देने वाला हूँ। बहरहाल अगर के रात के 12 बजे भी मुझे कहें आना है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाजिर दूंगा। कहीं भी इन्होंने और कहीं भी इन्होंने मुझे वक्तन फवक्तन बुलाते ही रहते हैं। अभी एक और भी आपके गाँव में हाजिरी हुई थी, बहरहाल मेरी हाजिरी होती जो है इनकी उससे होती रहती है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आप सबको भी अल्लाह इसका अजर अजीम अता फरमाए। और आप हजरात के फ़ोन सब में है ना, फ़ोन तो सबके पास है, अब तो बड़े से बड़ा चल रहा है और जो है सब चला रहे हैं। अगर आप जो है फ़ोन है तो फ़ोन ज़रा निकाल लें, थोड़ा जो है आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए ये फ़ोन है मेरा भी, आप निकाल सकते हैं, फ़ोन निकालिए, ये फ़ोन है निकाल लें, जिसके पास बड़ा फ़ोन है निकाल लें। इसमें पैटर्न है, लॉक है इसमें, लॉक आप नहीं खोल सकते मेरा लॉक, ना मैं आपको खोल सकता। क्यों? आपने लगाया, मैंने लगाया, इसको पैटर्न डाल के ही लॉक खोलना पड़ेगा। तो देखिए नमाज जन्नत की कुंजी है, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, जन्नत का पैटर्न समझ ले, पासपोर्ट पैटर्न या फेस लॉक कुछ भी समझ ले, है लॉक, है कुंजी, चाबी। तो देखिए जब जन्नत की चाबी नमाज है तो जब हम देख बोल मोटी समझा के जाना चाह रहा हूँ, देखिए जब आप अगर हिम्मत है तो आप खोल के दिखा दें, इसमें आप नहीं खोल सकते इसको। तो जब एक छोटा सा फोन हमारे आपकी बस की बात नहीं है, अगर मैंने लगाया, मेरी बस की बात नहीं है अगर आपने लगाया है, तो अगर जन्नत में जो है नमाज को जो है चाबी बना दिया है अल्लाह ने, तो बताएं बगैर नमाज के हम जन्नत का ताला कैसे खोल सकते हैं? बताएं। ये सबसे बड़ी। और एक बात और, आज तो ये बड़े बड़े चढ़ गए, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, मेरी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन पहले इनकी उम्र में छोटा सा फोन था जिसका सिर्फ काम था फोन कराना। टेलीफोन भी चलते थे, है ना, हाँ, 1-1 रुपया डाल के बात करते थे, उनका काम क्या था? सिर्फ फोन यानी बात कराना। लेकिन फोन में बातें बढ़ती रही, इसमें यूट्यूब भी आ गया, व्हाट्सएप भी आ गया, फिर अब तो दुनिया की चीज इसमें आ गई, दुनिया की चीज ले लो इसमें तो। लेकिन फिर भी चलाने वाले जानते हैं, इसमें गूगल खोल लो, फेसबुक खोल लो, कुछ भी खोल लो, लेकिन जैसे ही हजरत मुझे फोन करेंगे तो वो सारा काम बंद हो जाएगा, लेकिन फोन ऊपर को आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, हम कहीं भी अंदर कितने भी घुसे पड़े हैं, तो अगर हजरत फोन करेंगे ना तो वो चीजें तो बाद में चलेंगी, लेकिन फोन पहले आ जाएगा। मकसद, ये फोन अपना मकसद नहीं भूला, इसका मकसद है फोन कराना, बात करना। तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कितने भी काम में हो, चाहे कहीं पर भी जा चुके हो, नमाज का वक्त आ जाए सारे काम छोड़ दो, पहले नमाज पढ़ लो। जब एक मोबाइल अपना मकसद ना भूल सकता है यार, जिस हमारे सामने जिसकी औकात क्या है, जिसको हम जैसे इंसान ने बनाया है, वो अपना मकसद नहीं भूला अभी, जो अपना मकसद नहीं भूला है। लेकिन बताएं, हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने सबसे बेहतर उम्मत 18,000 मखलूक में हमें पैदा फरमाया है, सबसे आखिरी नबी सारे नबियों के सरदार की उम्मत में हमें भेजा है, और हमें सबसे पहले अल्लाह जन्नत में भेजेगा। देखो दुनिया में भेजने के द्वार से सबसे लास्ट में अल्लाह ने भेजा, लेकिन जन्नत में अल्लाह सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया को दाखिल फरमाएगा। तो हमारी शान क्या है? ये शान है हमारी यार। तो फिर हम अपने मकसद को क्यों भूलें? हमारा मकसद है, अल्लाह 27वें पारे में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन और इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो कितने भी काम में, अगर नमाज का वक्त हो गया तो एक मोबाइल जब अपना जो है मकसद नहीं भूला, आप भी नहीं भूलें, सारे काम स्टॉप, सब बंद कर दें।
اس کے بعد نماز پڑھیں پھر کام کریں بہرحال. اور دوسری بات یہ دیکھیے میں یہ حضرت چینل بھی چلا رہے ہیں, یہ چینل ہے آپ ابھی یوٹیوب کھولیں اور یوٹیوب پر جو ہے اپنا جیلانی نیٹ ورک, میری تقریریں اس پہ ہی سب آپ کو مل جائیں گی. آپ جو ہے جلدی کھولیں اور اس پر آپ دیکھیں, اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ساری یہ بھی جو ہے آپ کا آج کا جلسہ انشاءاللہ ہم اس میں شائع کروا دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اپنا جیلانی نیٹ ورک اس میں ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے سبسکرائب بھی کر دیں, ہے نا. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ میری روزانہ تقریر ڈلتی ہے صبح میں بھی یا پھر شام میں پڑ جاتی ہے, اس کے بعد آپ سنتے رہیں گے اور انشاءاللہ جو ہے فیس ٹو فیس بھی آپ کی محبتیں برقرار رہیں گی. تو اللہ نے زندگی رکھی تو پھر جو ہے ضرور حاضری دیتے رہیں گے. دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, بس اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب میں ایک طرف کو سلام پھیر دیتا ہوں تو مجھے یہ بھروسہ نہ رہتا دوسری طرف کو سلام پھیروں گا یا نہیں, کہیں اس سے پہلے انتقال نہ ہو جائے. ہم تو سوچتے ہیں ابھی تو جوان ہے, جوان سوچتے ہیں تو جوان ہے ابھی تو بڑھاپا بھی آنا ہے. نہیں پتہ نہیں, تمہارے سامنے جوان بھی گئے ہیں, ہمارے سامنے بچے بھی گئے ہیں. تو یہ چینل کو آپ چلائیں, دیکھیں اور اس میں تقریریں سنیں, اچھی تقریریں اس میں ملتی ہیں. اس کا نام ہے اپنا جیلانی نیٹ ورک, اس کو جو ہے وہ کر لیں. انشاءاللہ زندگی رہے گی برقرار, پھر رہے گی ملاقات. دوران گفتگو اگر آپ کو بھی کوئی بات میری غلط لگی ہو میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں, اور اگر شریعت مطہرہ کے دائرے میں کچھ اغلاط واقع ہو گئے ہوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. زندگی رہے گی پھر انشاءاللہ رہے گی ملاقات. فقط السلام. بس ان اشعاروں کے ساتھ اپنا جو ہے مطلب میں گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی تڑپیں گے, اور یہ اشعار بڑے اچھے ہیں اور میں جو ہے ہمیشہ پڑھتا بھی رہتا ہوں. بڑے اچھے اشعار ہیں. شاعر فرماتا ہے بخشش کو لازمی ہے شفاعت رسول کی, بخشش کو لازمی ہے شفاعت رسول کی, اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی. دیکھیے ہم بس, میں تو کہتا ہوں اگر سارے درختوں کے قلم بنا دیے جائیں, ساری دریا کی جو ہے روشنائی بنا دی جائے اور ساری دنیا کا کاغذ بنا دیا جائے, پھر اگر اللہ کے رسول کی تعریف لکھیں تو اللہ کے رسول کی تعریف پھر بھی نہیں لکھی جا سکتی. بس اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ, وہی والا حساب ہے. بہرحال شاعر فرماتا ہے بخشش کو لازمی ہے شفاعت رسول کی, اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی. اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہم اور آپ جو ہے اپنے گھروں پر بھی مجلسیں محفلیں میلادہ کراتے رہیں, اس لیے کہ شاعر کہتا ہے کرتے رہو میلاد رسول تم یوں ہی, مردہ نہ ہونے دو تم سنت رسول کی, مردہ نہ ہونے دو تم سنت رسول کی. اس لیے کہ بس یہ وہ محفلیں ہیں, محفل کا معاملہ یہ ہے کہ دیدار کی طلب ہے تو محفل میں آ کے دیکھ, وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے آ کے دیکھ, قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں. دیدار کی طلب ہے تو محفل میں آ کے دیکھ, وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے آ کے دیکھ, قسمت بدل نہ جائے تو میں ذمہ دار ہوں. ارے کچھ دیر محفل اپنی آقا کی کرا کر تو دیکھ, کچھ دیر آقا کی محفل کو کرا کر تو دیکھ, انشاءاللہ مقدر بدل جاتے ہیں اور اللہ اکبر کبیرہ تقدیریں بدل جاتی ہیں ان کو یاد کرنے سے. اللہ پاک جب تک دنیا میں رکھے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے رہیں, جب دنیا سے جائیں تب بھی ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو. ہم پڑھیں سب مل کر, میرے ساتھ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.